अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने यूनिट 12 का थर्ड थ्योरम करना है। तो थर्ड थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट है, द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कि किसी भी ट्राइंगल के अगर हम लोग साइड्स के राइट बाइसेक्टर लें तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखें, फर्स्ट थ्योरम में आप लोगों को मैंने दोनों डेफिनेशन बताई थी, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड एंड राइट बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो राइट बाइसेक्टर एंगल का क्या होता है, जो उस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड क्या होता है, जो उस साइड को, उस लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट में इस तरह डिवाइड करे कि दोनों तरफ कौन सा एंगल बने, राइट एंगल बने, 90 का एंगल बने। तो हम लोग स्टेटमेंट हम लोगों को क्लियर हो गई होगी उम्मीद है। तो अब जो है वो हम लोग आते हैं गिवन पर। गिवन हमारे पास दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC है। आ जाए इधर, देखें एक ट्राइंगल है ABC, ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूव हमने ये करना है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, BC एंड CA आर कॉन्ग्रुएंट, कि ये जो थ्री साइड्स है ना ट्राइंगल की, AB, BC और CA, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है इनके राइट बाइसेक्टर, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन की, ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB का देखें ये राइट बाइसेक्टर खींचा है, ये राइट बाइसेक्टर लाइन है इसकी। और BC विच मीट ईच अदर एट पॉइंट O, कि AB का हमने राइट बाइसेक्टर खींचा है, ये लाइन जो है ये वाली, और BC का राइट बाइसेक्टर खींचा है, ये वाली लाइन है। दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। और फिर हमने क्या किया, ज्वाइन O टू A, B एंड C। O पॉइंट जो आया है ना, जहाँ पर ये दोनों राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसे हमने O को A से, O को B से और O को C के साथ ज्वाइन कर दिया है। देखें डायग्राम को गौर से समझें दोबारा से। ट्राइंगल है हमारे पास ABC, AB का राइट बाइसेक्टर ये वाली लाइन है, यहाँ राइट एंगल शो हो रहा है, ये खींचा। फिर इसी तरह BC का राइट बाइसेक्टर खींचा, ये लाइन शो हो रही है, और दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट किया। O जो पॉइंट है इसको A, B और C से ज्वाइन कर दिया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है इसलिए डॉटेड लाइन में किया। अब देखें आगे हम लोग इसे प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि OA कॉन्ग्रुएंट है OB, OA और OB कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या है कि ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। देखें हम लोगों ने जब फर्स्ट थ्योरम किया था, ये वाला फर्स्ट थ्योरम किया था, तो डायग्राम थी हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास ये लाइन की थी L और ये लाइन क्या थी, M थी, और उस पर एक पॉइंट P वाक़या था। तो P जब हमने पॉइंट लिया था तो वो राइट बाइसेक्टर था AB का। तो P पॉइंट अपने एंड पॉइंट से, लाइन जिस लाइन को वो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, राइट बाइसेक्टर है, उस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या था। मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अब हमारे पास जब ये वाली ट्राइंगल ABC है, तो A, B और C, जब हमने इसका राइट बाइसेक्टर खींचा है और इसका राइट बाइसेक्टर खींचा है, तो ये पॉइंट O आया है, तो O को A और B के साथ मिलाएं। तो अगर आप इतने हिस्से पर फोकस करें कि ये हमारे पास O की जगह अगर P पॉइंट है, लेट कर लें कि ये P पॉइंट है, तो P जो है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर नहीं वाक़या होगा। तो इसका मतलब है कि ये अगर O पॉइंट है, OA और OB का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि O पॉइंट जो है वो AB के राइट बाइसेक्टर पर वाक़या है। तो जो पॉइंट भी राइट बाइसेक्टर पर होता है वो एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह। तो देखें दोबारा समझें कि OA कॉन्ग्रुएंट है OB। रीज़न क्या है इसकी, कि ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। सेम इसी तरह दूसरी लाइन का भी तो राइट बाइसेक्टर है ना, BC का O, लिहाजा OB कॉन्ग्रुएंट है OC। रीज़न उसकी भी यही है कि ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो देखें इक्वेशन 1 और 2 दोनों किसके कॉन्ग्रुएंट है, OB के कॉन्ग्रुएंट है। मीन OA और OC आपस में भी कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा OA कॉन्ग्रुएंट है OC के। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल थे, OB के कॉन्ग्रुएंट थे, लिहाजा OB अगर OB के कॉन्ग्रुएंट है तो OA और OC भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो पॉइंट 3 भी आ गया इक्वेशन। अब पॉइंट O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ CA। पॉइंट जो O है ना, इसका मतलब है कि वो CA का भी राइट बाइसेक्टर पर वाक़या होगा।
क्यों? क्योंकि ओ जो है वो इक्वी डिस्टेंस है ए एंड सी से, ए और सी से भी इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या है, लिहाजा बट पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ऑफ बी सी, के पॉइंट ओ जो है वो ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर पर वाक़या है। Hence the right bisector of the three sides of a triangle are congruent at O। इसका मतलब है कि तीनों के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो साइड्स के वो क्या हैं? कॉन्ग्रेंट हैं। और वो किस पॉइंट पर कॉन्ग्रेंट है? वो O पॉइंट पर कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि O से डिस्टेंस A, B और C का इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है। तो यही हमने देखें थ्योरम में प्रूव करना था कि राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, के राइट बाइसेक्टर तीनों की साइड्स के ट्राइंगल के क्या है? कॉन्ग्रेंट है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ओ से ए और ओ से बी और ओ से सी का डिस्टेंस जो है वो क्या है? तीनों का कॉन्ग्रेंट है। मीन उनके जो राइट बाइसेक्टर है वो क्या है? ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है।